आया पूरा। ये आपकी और ये जो नीचे की आते हैं वो लोग आते हैं एक फोटो आप लोग रहेंगे ये सब यही रहेंगे ये सब कोई बात नहीं बाहर जाएंगे फोटो फोटो लगा ले। एक लोग नेक्स्ट डेट सारी बधाई। अजीत भी आ जाए मेहनती लड़का है। अच्छा गलतियां हुई आपसे कि मजबूरियां हुई अब ये तो आप जाने। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब जब आप परीक्षा के मूड में आएंगे तब तब आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था बस अभी नहीं ठीक है। पहले सब कुछ ठीक था अभी समस्याएं बहुत ज्यादा होने लगी हैं। आप किसी चीज की जब तैयारी करेंगे तो घर में बहुत सारी बाधाएं आएंगी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बच्चे जब बोर्ड के पेपर में आएंगे हो रहे होंगे तो उन पर भी इतना दबाव हो जाता है कभी घर से प्रॉब्लम आने लगती है कभी किसी बच्चे की एक बच्ची है इसी में मैं उसको ये तो जानता था कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है लेकिन ये नहीं जानता था कि वो रात रात जग करके कोई काम करती है घर में और उसके बाद फिर अपने पढ़ाई पर ध्यान देती है फिर सुबह जल्दी से उठती है। उसके बाद फिर वो यहाँ आती है पढ़ने आती है बिना खाए हुए आती है और दिन भर बिना खाए हुए रहती है। तो उसकी तबीयत में भी बड़ा मैंने देखा कि बहुत एक दो बार मैं उसको हॉस्पिटल के आसपास भी लेकर के गया और फिर आए दिन समस्याएं क्रिएट होती रहती हैं। तो समस्या है समस्या आती रहेगी। आप परिस्थितियों को बदलने का नजरिया रखिए समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी। उस समस्या को ही बदल दीजिए। पेपर नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं हुआ आपको ये सीख लेना कि मैंने गलती कहाँ की है। मुझसे गलती हुई है कि मेरे लोगों के द्वारा गलती हुई है। अगर लोगों के द्वारा हुई है तो जब आप उस मोड में आए परीक्षा के मोड में आए तो उनसे थोड़ा सा आप दूरी बना लीजिए क्योंकि सवाल आपके भविष्य का है। जब आपका फ्यूचर खराब हुआ होगा हो रहा होगा परेशान हो रहे होंगे आप दुनिया जेलत की जिंदगी जी रहे होंगे तब आपका कोई साथी नहीं होगा। और आप जब मंजिल की ऊंचाई पे होंगे ना तो आपसे लोग रिश्ता जोड़ने का प्रयास करेंगे कि उनसे मेरा ये रिश्ता है। लेकिन जब आपकी समझ खराब हुआ होगा तो लोग रिश्ता बताने से बचेंगे कि मेरा वो है बोले मैं उसको जानता ही नहीं हूँ।
तो थोड़ा सा आप उससे डिनाई कीजिए, बचिए, क्योंकि भविष्य बदलने का मौका बहुत समय तक नहीं रहता है, कुछ ही समय तक रहता है। बस बनाइए, पढ़ाई कीजिए, और हम लोग थोड़ा सा गर्वान्वित इस बात से हैं कि बहुत तरह से बच्चे आए, जैसे मुझे तो जानने वाले शहरों में भी हैं, बहुत बच्चों को उनका सिलेक्शन हुआ है। अब वो मुझे किसी कोचिंग के थ्रू जानते हैं, ना कि पर्सनली मुझे जानते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों का हाल फिलहाल में हुआ है तो आप लोग जाने हैं। और यहाँ पे एक वो था कि हमको भी दिखाना था, जैसे सर ने भी बताया कि कुछ बच्चे आए तो वो कुछ बातें तरह तरह की कह के गए कि अ, किसी को एज का वो लगा कि ये क्या ही पढ़ाएंगे, है ना। और जो भी है, तो मैं एक चीज कहूंगा कि अगर शिक्षा आपको मिल रही है और सही सच्ची शिक्षा मिल रही है तो एज डिफाइन नहीं करेगी। कल एक बहुत चर्चित नाम है, खान सर का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। उम्र लगभग 29-30 के नीचे होगी, आसपास होगी, थोड़ा 1 साल 2 साल हो जाए, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। लेकिन आज हिंदुस्तान का वो नाम है शिक्षक के जगत में, जो ही शायद ही कोई बच्चा उनको न जानता हो। और उनसे कितने लोग, तो अगर एज को आप देख करके अपनी पढ़ाई को देखेंगे या करेंगे तो मेरे ख्याल से अभी आप नादान हैं। मेरी एज खान सर से भी बड़ी है, लगता कुछ भी हूँ, तो एज पे नहीं जाना है। और अब जो भी है, जो भी सफलताएं हैं वो आप बच्चे बाप के बीच बैठे हैं, यही आपकी सबूत है, एविडेंस है। हम लोगों को भी लगा था कि भाई मेहनत कर दें, अच्छे से हमारे बच्चे निकल जाए, अभी भी है कि हम लोग, अभी बहुत जुनून है पढ़ाने का। और जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग लगभग लगभग आते हुए 1 साल के आसपास का, हम लोग 15 जुलाई को ये बैच स्टार्ट कर दी गई थी। और हम लोग केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेकर के ही इस संस्था को चलाए थे। बहुत लोगों ने कहा कि सर आप एकेडमी की भी पढ़ाई करवाइए, नहीं इससे आपका बर्डन होगा, आप इसका रेंट नहीं दे पाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मुझे जुनून था कि नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक ही रहना है। सर बैठे हैं, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि ये मेरे पास आए थे तो शायद मैंने पहले फर्स्ट टाइम नहीं मिला था, तो ये अपनी इंक्वायरी डाल करके चले गए थे कोऑर्डिनेटर की। फिर एक दिन आए थे तो बोले थे, तो मैंने कहा ठीक है सर देखता हूँ। और ये सब होते होते शायद मुझे अगर याद है तो 1 डेढ़ महीने के आसपास अ, मेरी इनकी बात बनी, तब ये आए। मेरा एक पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हम लोग ना टीचर को लेकर के कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब एक परफेक्ट टीचर मुझे जो चाहिए वही होना है, वो इसी को रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। जब ये आए तो मैंने इनसे कहा कि आप बढ़िया से प्रिपेयर हो जाइए। और जब व्यक्ति स्टार्टिंग टाइम में पढ़ाता है तो उसको बहुत सारे उसके अंदर खुद ही एक डाउट होते हैं कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो सब इन्हें झेला, अच्छे से झेला। और झेलने का नतीजा ये है कि आज आप लोग सामने हैं। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। इन्होंने ये भी नहीं शो होने दिया कि सर मेरी सैलरी क्या होगी, मेरी तनख्वाह क्या होगी, मुझे पैसे कितने मिलेंगे। हम दोनों ने या जिसने भी ये कह करके कि बच्चे के अकॉर्डिंग हम लोग, अभी हमको खुद को साबित करना है कि हाँ हम लोग भी पढ़ा लेते हैं, पढ़ाएंगे, चलाना है, बखूबी साथ दिया। और कभी पैसा तो कभी बीच में इशू आया ही नहीं। और आप बच्चे साथ बैठे हैं और जान ही रहे हैं कि क्या कंडीशन है, इकोनॉमिक अगर कंडीशन की बात किया जाए तो यही था कि बस चलाना है और एक अच्छा से ये दिखा देना है, क्योंकि यहाँ पर भी और भी संस्थाएं हैं, बहुत दिन से चल रही हैं।
तो हमें अपने को भी प्रूफ करना है। इन सब चीज़ को लेकर के बहुत हम लोगों ने भी स्ट्रगल सहा। बीच में ठंड का मौसम था, महीना था, और उस दौर में हमारे साथ एक घटना घटी। पूरा हम 5-6 दिन या 1 हफ्ता जो भी बीच में भी डिले होता रहा, लेकिन मयंक सर ने कभी कमी नहीं खलने दी कि मैं नहीं हूँ तो बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा हो। बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी ही मजबूती से, संघर्ष के साथ पढ़ाई करवाते रहे। और ये जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इनमें भी कोई कमी नहीं थी, बड़ी ही ईमानदारी से, और जैसे मुझे बच्चे चाहिए ये वैसे ही मिले थे। कभी कोई शिकायत नहीं आने दी किसी भी प्रकार से। एक अच्छा साथ मिला आप लोगों को, और एक खूबसूरत साथ मिला। जैसे हम आपको पढ़ाना चाहते थे, आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा और समय दिया। जब जब बुलाया, जिस टाइम बुलाया, उस टाइम आए आप लोग। कभी ऐसा नहीं कि कभी आप लोगों से कोई कंप्लेन मिली हो कि आपके बच्चे बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं या वैसा करते हैं। कभी कोई कंप्लेन नहीं मिली। और कभी जब मैं आसपास में निकला हूँ तो ये जरूर सुना मैंने कि आपके जो बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं और बड़ी कोचिंग है। इस तरह से कुछ बातें आती रही, और आप लोग भी उसका एक संयम बना के परफॉर्मेंस किए, बाहर भी किए। और हाँ, एक चीज और कि समय पे आप लोगों को मैंने उस दौर से भी गुजारा कि आप लोगों को कहीं भी बेहिचक या आप झिझके नहीं। कोई मूवमेंट रहा हो, कोई धरना रहा हो, कोई प्रदर्शन करना पड़ा हो, तो आप लोग उसके साथ ही रहे हैं। शासन प्रशासन से आप लोग लड़े हैं, इस चीज के आप साक्षी हैं, गवाही हैं, और लड़ करके यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी एक मूवमेंट एसएससी को लेकर के दिल्ली में फिर चल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद आप लोग होते तो फिर मैं एक मुहिम छेड़ देता, लेकिन ये बच्चे अभी थोड़ा सा छोटे हैं तो इनको मैंने नहीं समझा, और इस समय सिचुएशन कुछ हमारी भी ठीक नहीं है कि हम उतना वो कर पाए। तो इसी के साथ आप लोग मेहनत में कोई कमी नहीं रखें। ठीक है, आगे भी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जज्बा और बड़ा हो जाना चाहिए, हौसले और बुलंद हो जाने चाहिए। और आप बच्चे जो पीछे बैठे हैं, मौका अच्छा है, देख रहे हैं आप लोग, समझ जाइए। आप लोग घर को, अपने परिवार में सबको बताइए कि हमें भी कुछ करना है। एक चीज की सपना जरूर पाल लीजिए आप लोग। जब तक सपना नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कोई ना कोई चीज सपने में आप रख लीजिए कि मुझे ये बनना है, और सपना हमेशा बड़ा रखना। छोटे रखने में कोई मतलब नहीं है। देखना है तो बड़ा सपना देखो, छोटे में क्या जाता है ना। और जब टारगेट बड़ा होगा, कहते हैं कि खजूर का गिरा व्यक्ति कहीं ना कहीं तो अटक ही जाएगा। अब बड़े सपने को संजोए रखें, सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, मैं दिला के रहूंगा। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको आपका मनोबल गिराए। बिल्कुल उनसे दोस्ती खत्म कर दीजिए। कोई ये कहे कि ये काम तुझसे नहीं होगा, उससे ऐसे करनी काटो कि दोबारा उससे मिलना ना पड़े। निगेटिव थॉट्स वालों से एकदम दूर हो जाइए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलिए, ठीक है। ये दोनों बच्चे आ जाए तो हम लोग फिर बता रहा हूँ। मैं यूपीएससी का छात्र रहा हूँ, अभी भी मौजूद प्रेजेंट टाइम में भी हूँ। और आप लोगों की अगर दुआएं रही तो सिलेक्शन भी होगा। और बहुत जल्द आपको ये सुनाई पड़ेगा कि एसपी सर का पढ़ाए हुए 2-3 बच्चे का सिलेक्शन आईएएस में होगा। ये तय है, आज नहीं तो कल होगा। और कहते हैं कि इस भारत में अगर कोई नौकरी है तो आईएएस है, बाकी सब नौकरियां हैं। इससे बढ़कर कोई नौकरी नहीं है। अगर 1-2 बच्चे 3 बच्चे का नाम आ जाता है
तो हम भी गर्व से कह सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज आईएएस बन गया है, डीएम बन गया है। अच्छा ठीक। वहाँ जाना है, कभी उनको लेके जाना है, कभी उनको लेके जाना है। घर पे कोई था नहीं मेरे अलावा। मेरी मौसी आई हुई थी, उनकी बेटी की तबीयत खराब थी। इन सब में इधर उधर सर को पता है सर, जो कि जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। और मुझे लगता है कि जितना मैंने 1-1.5 महीने में पढ़ा, जिस हिसाब से पढ़ा, उस हिसाब से अगर मैंने 4 महीने में पढ़ा होता तो आज मेरा पेपर क्लियर होता। बिल्कुल। और जो कि सर की गलती नहीं, मेरी गलती। तो किसी चीज़ को करना है तो कंटिन्यू करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। 6 महीना किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत हो। ये वन डे एग्जाम तो बिल्कुल नहीं कर सकता एकदम जी। 6 महीना की किसी चीज़ को कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो बस यही कहना है कि हाँ, किसी चीज़ को अगर करना है तो लापरवाही नहीं करना है। डेली आना है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। आ रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, कहीं ना कहीं तो जा रहे हो ना, ये ना कहना पड़े दोबारा। पेपर निकले या निकले वो अलग की बात है, जितने दिन आए हो उतना अटेंटिव रहो। 100% जितना यहाँ से पढ़ाया गया उतना तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए मैक्सिमम। 10 दिन पढ़ा, 10 दिन का आए, कम से कम तुम्हारे मन में ये रहे कि हाँ मैंने जब तक पढ़ाई की तब तक का मुझे क्लियर है। सब लोग को इसलिए बुलाया गया है कि आप थोड़ा सा प्रेरणा लीजिए, है ना सचिन? ठीक है, बस इतना ही था। बाकी आप सब लोग को पता है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। एक ही चीज, बैल होता है, बैल देखा है ना, उसके और घोड़े के आंख के पास लगा होता है ना, पट्टा लगा होता है, क्यों? ताकि इधर उधर का रास्ता उसको ना दिखे, सीधा दिखे। वैसे बन जाओ, एकदम सीधा, किताब और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ना दुनिया कहीं छूट कर जा रही है, ना लोग। ठीक है, बस इतना ही है। हम यहाँ पर जानते हैं कि जब सरकार खर्चा हो रहा था, सर की कोचिंग जाने तो फिर ऋषभ, पहले ऋषभ को भेजे थे कि जाइए देखिए कैसा होता है कैसा नहीं। फिर ऋषभ आए, 2-3 दिन पढ़े, बताए अच्छा है, तो हमने भी फिर आया, फिर पढ़े। पहले हमें लगता था कि अग्निवीर बहुत आसान होता है। हम इंटर में थे, इंटर हमारा कंप्लीट हुआ तो हम पेपर अपना दे दिए, तो हमें लगता था कि हमारा निकल जाएगा। वैसे हलवा में ले लिए थे, लग रहा था आसान, तो हुआ नहीं। फिर 1-2 पेपर और दिए, उसमें भी नहीं। तब फिर हम सोचे कि नहीं, अब नहीं होगा इस तरह से, तो हमने फिर सोचा कि अब कहीं कोचिंग वोचिंग करना पड़ेगा तभी होगा। फिर हम ऋषभ के जरिए फिर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हमने 6-7 महीने अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद फिर एग्जाम दिया, ये भी एग्जाम दिया, लेकिन जब गया तो इसमें थोड़ा फिर पैटर्न चेंज हो गया, तो लग नहीं रहा था कि हो जाएगा, लेकिन बाद में जब देखा, एनालिसिस किया, फिर लग रहा था हो जाएगा। और जब मैंने भी पीडीएम में अपना रिजल्ट चेक किया था, तो 1 बार 2 बार चेक किया, उसमें मेरा नहीं दिख रहा था। फिर मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी, तो हम और बार ट्राई करे, दोनों में भी नहीं हुआ, ऐसा देखा। फिर दोबारा चेक किया, तब उसमें मेरा नाम दिखा। तब फिर सबसे पहले हम सर को ही बताए, मैसेज किए थे, फोन लीजिए, तो फिर अच्छा लगा। और सर लोग की कृपा से कि आज निकल भी गया है, और लग तो नहीं रहा था कि नहीं होगा इस बार भी। और यही कहना चाहेंगे कि जो भी पढ़ रहा है, जो भी करना है, बढ़िया मन से करो। जब तक करना है जो भी चीज करो, मन से करो, वरना मत ही करो, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कुछ होगा नहीं। इंटर करना है, इंटर भी जब तक करना है सही से करना है, उसके बाद जो भी करना है करना है, लेकिन जब तक अभी जो चीज कर रहे हो वो चीज में एकदम मन लगा के करो। इससे ये रहेगा कि आपको कोई पछतावा नहीं होगा कि हम थोड़ा और अच्छा कर लिए होते तो इंटर में थोड़ा सही हो जाता। जैसे हम भी किया थे, तो इंटर उंटर उतना नहीं सही था, तो लगता है कि अब जैसे थोड़ा इंटर उंटर अच्छा होता तो और अच्छा भी कर सकते थे अभी आगे, लेकिन जब पहले से थोड़ा गड़बड़ हो गया तो इसीलिए नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों ने विश्वास दिखाया, इसके लिए इनको धन्यवाद है सब बच्चों को जो पढ़ रहे थे। एग्जाम निकला, किसी का नहीं निकला, वो किसकी गलती गलती या कमी जो भी थी वो अलग बात है, विश्वास दिखाया सबसे बड़ी बात है। पढ़ाने आया यहाँ पे, मुझे लगभग 1 साल हो गया पढ़ाने, अभी 10 दिन बाद 1 साल हो जाएगा। 1 साल में लगभग 15-20 लोग तो ऐसे आए कि उनको लगा कि हाँ चलेगा। अब पता चला, आप लोगों से ही पता चला कि बोले कुछ तो मेरी उम्र देख के चले गए। कुछ को लगता है कि बहुत बेसिक
पढ़ा रहे हैं बहुत, और वो बेसिक पढ़ा रहे हैं तो वो करके चले गए। कहना नहीं चाहिए, पता चलता है कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। यहाँ नहीं, कहीं भी रहो, एक जगह डट के रहो। एक जगह आप लगे रहेंगे तो आपको आज नहीं कल देर से मिलेगी लेकिन सफलता मिलेगी। लेकिन अगर 4 दिन यहाँ, 4 दिन फिर दूसरी जगह, फिर 4 दिन दूसरी जगह, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये लोग विश्वास दिखाए, 10 महीने तक ये लोग लगातार, 10 महीने का फल है। और उसके पहले की जो न्यू जो थी वो जैसी भी थी, ये सब इसका फल इन लोगों को मिला। अब इनकी खुशी इन्हीं को मालूम पड़ रही है। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद ये लोग जो विश्वास दिखाए। और अभी कितनी एज है? अभी 20 साल। 20 साल है। 20 साल है। आप लोग पहले पता नहीं था ना कि मतलब कि इससे पहले पता नहीं था। कैसा लग रहा है अंदर से, कैसा फील आया जब रिजल्ट आया तब का क्या लगा? सर ये बहुत अच्छा लगा सर। तो मालूम था कि पेपर देख के मालूम था कि हो जाएगा? तो सर मतलब जब पेपर देकर आए थे तो क्वेश्चन एनालिसिस करवाए थे सर, उसके बाद हमने देखे थे क्वेश्चन तो लग रहा था हो जाएगा। बस सर ट्रीटमेंट का नहीं लग रहा था, लेकिन ये भी हो गया। 2 एग्जाम इसने निकाला है एक साथ में। ठीक है, आप लोग इससे सीखिए। अभी तो 12th में आप लोग हैं तो 12th से वे परेशान है ना? तो बहुत आगे जर्नी है। ठीक है, ठीक। मेहनत करते रहे। पहला फॉर्म फिल किया, मेहनत की, किस्मत बहुत कम होता है। 0.001% शायद होती होगी या नहीं भी होती है। मेहनत जो होती है ना, वो किस्मत अगर लिखी हुई है, अगर कहते हैं लोग किस्मत में लिखा हुआ, लिखा भी होगा अगर, वैसे मानना नहीं चाहिए आप लोगों को, और होती भी नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। तो मेहनत अगर किस्मत होती भी होगी तो भी मेहनत उसको बहुत पीछे छोड़ देती है। पहला फॉर्म फिल किया, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब जाएगा तो कुछ भी, पेपर किसी भी लेवल का हो, पेपर लेवल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ी जॉब कोई नहीं हो सकती। किसी को नहीं पता होता है कि वहां से 4 साल बाद इंसान आए, 4 दिन बाद आए। किसी का पहला दिन गुजरता है, किसी की पूरी जिंदगी बीत जाती है, चले आते हैं, है ना? तो वहां पे देखो, जो जाता है उसके लिए उसका कुछ नहीं जाता है, वो तो चला जाता है, पीछे बहुत सारी चीजें छूट जाती है, उसकी भरपाई नहीं होती है। वो सबसे बड़ी बात, जब आप किसी भी चीज को चुनते हैं, जैसे इसने चुना कि मुझे आर्मी में जाना है, तो कितने सारे बच्चे हैं, 20-22 करोड़ तो यूपी की जनसंख्या है। इसमें से अगर 2-4 लाख बच्चे, अगर यूपी से 2-4 लाख बच्चे चुन रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि ये भीड़ से तभी अलग हो गया कि जब उसने चुना, डर खत्म हुआ इसका कि जो भी होगा हम उसके लिए पहले मेहनत कर रहे हैं। कोई चाहेगा फॉर्म का तो इसमें तो मालूम नहीं, अप्रॉक्स 5-6 लाख फॉर्म तो यूपी से ही चला जाता है। एक बड़ी बात ये है कि आप नाम का नाम आया। सबसे बड़ी बात होती है चुनना, किसी भी करियर को चुनना। लोग क्या करते हैं, ये चुनते हैं कि मैं 8 घंटे की जॉब करूंगा, उसके बाद फिर घर पे आके बैठ जाऊंगा। और ये जॉब होती है जो भी 24 घंटे की होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है चुनना उसको। वहीं पर दुनिया की बहुत सारी भीड़ से आप अपने आप को अलग कर लेते हैं, फिर आती है मेहनत। मेहनत दूसरे नंबर पर है, पहला है चुनना उसको। सुबह उठ नहीं पाता है कोई, है ना? लेकिन सुबह उठ के दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं, फिर बाकी चीजें होती हैं जो। तो इन लोगों के लिए कुछ संदेश है? तो अगर ऑफलाइन सिलेबस कंप्लीट है तो ऑनलाइन पढ़ने में, अगर ऑनलाइन अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो वो नहीं बराबर। और एक चीज है कि ऑनलाइन में आप डाउट नहीं क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन और मतलब ऑनलाइन आया आपको पच्चीस रुपये लॉकडाउन के दौर में आया है। हाँ पहले, लेकिन
ये बहुत प्रभावी तरीके से लागू होंगे और इस सिचुएशन रूल की जब कोई मैं बातें कर पाए ठीक है कोई ऑनलाइन दूसरी चीज ये है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात आई है ऑनलाइन बहुत जोर लड़कियों के लिए होती है एक कभी वो एक बार सिलेबस से गुजर गए हैं ज्यादा नहीं फंसते मतलब मुझे बहुत कम चांस होते हैं अपने वो जो सर जैसे पर डे क्लास होनी चाहिए ना सर मतलब कि 4-5 क्लास तो हो नहीं पाती थी बराबर ना जैसे ठीक है ये बात ये कि हम लोग आपको ऐसे डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे थे ले गए कि आप किसी एक एग्जाम के लिए पर्टिकुलर ना पूछे बल्कि वनडे के हिसाब से प्रिपेयर हो ताकि कोई भी एग्जाम आए तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें मेरा कहने का है पूरा ये टाइम हम लोग कभी मतलब टाइमली भी देख सकते हैं 40 मिनट ही लगाना है या अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग ये बंदे है याद है सर वनडे एग्जाम में तो सबसे बड़ी चीज सर क्या बोले सिलेबस अगर सर सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो सर कहीं से डर नहीं लगता ना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वनडे क्लास के अकॉर्डिंग अगर हमें चलना है तो मैंने पहले ही बोला कि मिनिमम 8 मंथ और मैक्सिमम मतलब आगे का फिर 15 महीने तक हम जा सकते हैं 12 महीने 15 महीने तब जाके पढ़ाई कंप्लीट हो पाती है इससे पहले नहीं होता एक जो बच्चे एग्जाम पे रहते हैं कि हम आगे 3 क्लास हमारा लगा और एक दिन लगता है कि वैकेंसी आ गई वैकेंसी आई आज की डेट है और पूरी वैकेंसी 15 दिन के लिए रहती है लास्ट फॉर्म फिल करते हैं लास्ट तक जाके फॉर्म करते हैं कहीं आप भरना है अभी कल वैकेंसी आई है कौन डालना है और डालना है लास्ट तक जाके करेंगे फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद फिर वो दूसरे दिन को जोड़ी में रहेंगे कि कोचिंग जाना है कोचिंग जाना है उसके बाद फिर जैसे जैसे समय मिलेगा फिर सोचेंगे कि अभी ठीक है चलिए देख लेंगे और उसके बाद 2-3 दिन जाएंगे कोचिंग में 10-15 दिन पहले हमने सबको टॉपिक उठाया फिजिक्स में केमिस्ट्री में और सर बायोलॉजी में मतलब सर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा तो सर तो उसका पूरा टॉपिक बनाया उसके बाद एक एक दो दिन ऐसे टॉपिक पढ़ते गए तो सर उसी में से फंसा और सर आप जो आप पढ़ाए थे सर ने पढ़ाया था बायोलॉजी उसमें भी क्वेश्चन एक दो फंस गए थे तो सर सिलेबस थोड़ा इनकम्प्लीट है और उसके लिए सर आपने सितंबर आए थे फरवरी के आसपास आप गए थे तो 4-5 मंथ के देना होगा इसमें सिलेबस कंप्लीट होना बहुत इम्पोर्टेंट है कम से कम किसी कंपटीशन में बहुत सर सर धन्यवाद सर जी आपको भी सर जी आपको भी जाने के लिए और सिलेबस में करने चाहेंगे सर इसमें सुझाव क्या देना चाहोगे सबसे बड़ी बात और किए थे तो जी आप पढ़ा रहे थे तभी अच्छा पढ़ा रहे थे तभी सोचे कि जितनी अच्छी होगी पर पहले हम सोचे थे कि अब आईटीआई कर रहे हैं अब कुछ कर नहीं पाएंगे इसलिए सोच रहे थे कि क्या करें तो जब सितंबर में रनिंग स्टार्ट किए थे तो सोच रहे थे कि रनिंग रनिंग कर किस लिए रहे हैं तो सोचे कि थोड़ा कंपटीशन की तैयारी कर लें तो अजीत आ रहे थे कोचिंग आपके तो इनसे हम संपर्क बनाए तो ये बोले कि चले आओ कोचिंग तो ये हम आए थे उसके बाद सर फिर यहाँ पर अच्छा लगने लगा फिर से पढ़ते थे सर अच्छा था यहाँ पर तो सर मेरा पहला पेपर था सर मुझे मतलब विश्वास नहीं था अपने पर विश्वास नहीं था कि मेरा पेपर निकलेगा जब हमने पहली क्लास की तो मतलब फीलिंग कैसे आई थी कि ये जो हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं वैसे ही है या फिर कहीं जो आपने रील के माध्यम से या सोशल मीडिया पे जो पहले ये होता है कि हम लोग कहाँ हैं और टीचर से पढ़ रहे हैं टीचर आपको खुद से गाइड कर पा रहा है आप किसी बात को समझ पा रहे हैं
सर सबसे पहले तो मतलब कि ऑफलाइन कौन सी सबसे बड़ी कोचिंग होती है? सर ऑनलाइन भी होती है, मगर ऑनलाइन में अपना डाउट बराबर शेयर नहीं कर पाते। सर ऑफलाइन में क्या होता है कि जितने डाउट है आपके सब पूरा एकदम यस सर, पूरा अच्छे से। अब तो जैसे यहाँ पर थोड़ी कम भी सुविधा है, लेकिन सर अगर डाउट क्लियर होते हैं तो सब पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर जैसे कोई डाउट हुआ तो डाउट भूल गए, मतलब कि डाउट पूछ ही नहीं सकते वहाँ पर। यहाँ पर है कि जैसे अगर डाउट फंसा हुआ है तब डाउट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अच्छा फिर हमारा पहला सर पहली पहली बार हम एग्जाम दे रहे हैं। अजित 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 तो लोग अजित कह रहे थे कि हो जाएगा, हम सर खुद नहीं विश्वास था कि हमारा हो जाएगा। अच्छा, असर कभी असर आपको आता। ये लगा कि जब मेडिकल पढ़ा रहे हो या पढ़ा रहा हो, सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस में कहीं आपको डाउट लगा रहा है? सर जी सिलेबस आया था तो सर सिलेबस में क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ कंप्लीट नहीं था। उसके बाद सर आप पढ़ा रहे थे सर, वही थोड़ा बहुत कंप्लीट था। उसके